तो कहानी की शुरुआत में हम अमेरिकन डिप्लोमेट यानी कि सरकारी अधिकारी रॉबर्ट थॉर्न को देखते हैं, जो कि रोम शहर में है और वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में जा रहा है जहाँ पे उसकी वाइफ एडमिट है और आज रात उसकी डिलीवरी होने वाली है। उसे जल्दी एक दुख भरी खबर मिली कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन तभी उसके पास फादर स्पिलेटो नाम का एक प्रिस्ट आता है जो उसके पास एक बच्चा लेकर आया था। प्रिस्ट ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो इस बच्चे को गोद ले सकता है और उसकी बीवी को कभी पता नहीं चलेगा कि ये उनका बच्चा नहीं है। इस बच्चे को भी अच्छी जिंदगी मिल जाएगी और रॉबर्ट की बीवी भी बच्चे को खोने के दुख से बच जाएगी। रॉबर्ट पहले सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है, इसलिए उसने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने बच्चे का नाम डेमियन रखा। फिर काफ़ी वक्त बीत गया और एक दिन रॉबर्ट ने अपनी बीवी को एक खुशखबरी सुनाई। है, इसके भी पैर भारी हो गए क्या? नहीं, रॉबर्ट को तो अमेरिकन एम्बेसडर चुन लिया गया था ग्रेट ब्रिटेन के लिए। इसके बाद ये लोग अपने नए घर को देखते हैं और फिर रॉबर्ट और उसकी वाइफ केटी सैर पर जाते हैं। वॉक करते हुए केटी ने रॉबर्ट से कहा कि वो उसे मिस करेगी जब वो प्रेसिडेंट से मिलने जाएगा। तभी अचानक उन्होंने ध्यान दिया कि डेमियन कहीं नजर नहीं आ रहा। वे उसे ढूंढने लगे तो डेमियन अचानक से उनके सामने आ गया और उन्हें सरप्राइज कर दिया। अब कुछ साल बीत गए और अब ये लोग डेमियन का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी एक बड़े इवेंट के साथ। यहाँ पर फोटोग्राफर्स भी आए हुए थे, जिनमें से एक था कीथ, जो कि आसपास की फोटो ले रहा था। उसी दौरान केटी ने नोटिस किया कि एक बड़ा सा डॉग दूर से उनकी पार्टी को देख रहा है। अब पार्टी चल रही थी, तभी अचानक डेमियन की नैनी मिसेस हॉली की मौत हो गई, वो भी सबके सामने। पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट में डर का माहौल था और वे सब तुरंत वहां से भाग गए। रॉबर्ट केटी के पास आता है और उसे और डेमियन को गले से लगा लेता है। वो बड़ा सा डॉग अभी भी उनकी तरफ ही देख रहा था और उसके और डेमियन के बीच कुछ तो कनेक्शन था। तभी डेमियन उसकी तरफ हाथ से इशारा कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में रिपोर्टर्स मेड हॉली की मौत को लेके रॉबर्ट से सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन रॉबर्ट ने उन्हें कोई सफाई नहीं दी क्योंकि सफाई का काम तो मिसेस हॉली का था ना। फिर अचानक अंदर वो फोटोग्राफर कीथ से टकरा गया और उसका कैमरा टूट गया। इसके बाद फादर ब्रैनन रॉबर्ट से मिलने आता है और उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए कहता है। रॉबर्ट ने फादर से कहा कि उनके घर पे पहले से ही बहुत सारे चावल रखे हुए हैं। इस पे फादर ने कहा कि जब डेमियन पैदा हुआ था तो वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था। फादर ने कहा कि वो डेमियन की असली माँ को जानता है। वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक रियल जैकाल थी। जैकाल माने सियार, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। फादर को सिक्योरिटी यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाने आ गई, तो फादर ने जाने से पहले कहा कि क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी आने वाले वक्त में चावल के दाम महंगे होने वाले हैं। फादर ब्रैनन को जब यहाँ से बाहर भगाया जा रहा था तो फोटोग्राफर कीथ ने उसकी एक फ़ोटो ले ली। जब कीथ ने अपने स्टूडियो जाके उन फोटोज़ को डेवलप किया तो उसने नोटिस किया कि एक पिक्चर में फादर ब्रैनन के चेहरे पर एक अजीब सी चीज़ दिख रही है। उसने क्रॉस चेक करने के लिए दूसरी फोटोज़ भी देखी, लेकिन वो निशान सिर्फ एक ही फोटो में दिख रहा था। अब रॉबर्ट घर आ गया। घर आते ही उसे पता चला कि डेमियन की नई नैनी आ गई है, जिसका नाम है मिसेस बेलॉक। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि मिसेस बेलॉक को किसने अपॉइंट किया है। फिर मिसेस बेलॉक ने उन्हें अपना रेफरेंस दिखाया, जिनके थ्रू वो यहाँ पर आई थी। इसके बाद वो डेमियन से मिलने जाती है। जैसे जैसे समय बीता तो हमें पता चला कि ये वाली नैनी कोई आम नैनी की तरह नहीं है, बल्कि ये तो कुछ अलग ही थी। वो डेमियन को तैयार करने के लिए उसकी माँ को ऑर्डर दे रही थी। तभी उसे अचानक से ध्यान आया कि घर की नौकर और डेमियन की नैनी वो खुद है। अब डेमियन और उसके पेरेंट्स एक शादी अटेंड करने के लिए चर्च जाते हैं। चर्च पहुंचते ही डेमियन अचानक से रोने लगता है। वो इतनी जोर से रो रहा था जैसे कि उसके कच्चे में किसी ने ततैया छोड़ दिया हो। फिर उन लोगों को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा। रात के वक्त रॉबर्ट और केटी इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें डेमियन को दिखाना चाहिए या नहीं। फिर उन्हें एक अजीब बात का एहसास हुआ
कि डेमियन जब से पैदा हुआ है तब से लेके अब तक वो एक बार भी बीमार नहीं पड़ा। इसके बाद रॉबर्ट डेमियन को देखने जाता है, तभी उसे डेमियन के रूम से निकलती हुई मिसेस बेलोक दिखी और रॉबर्ट शॉक रह गया ये देखकर कि उसके साथ वो काला कुत्ता भी था। रॉबर्ट ने उससे पूछा कि ये कुत्ता कहाँ से आया है, तो मिसेस बेलोक ने बड़े स्टाइल में कहा कि आज से ये हमारा नया वॉच डॉग है। हालांकि रॉबर्ट उसकी बातों में नहीं आया और उसने कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। फिर वो अंदर डेमियन से मिलने जाता है। कुछ टाइम बाद केटी डेमियन को अपने साथ जू लेके जाती है। वहाँ वे दोनों अच्छा वक्त बिता रहे थे। हालांकि जू के जानवर डेमियन को देखकर बौखलाए से नजर आ रहे थे। इसी बीच रॉबर्ट ऑफिस से घर जा रहा था तो उसने फादर ब्रैनन को फिर से देखा, जो बाहर उसी का इंतजार कर रहा था। इधर सफारी पार्क में हनुमान जी की सेना ने डेमियन की कार पे हमला कर दिया। केटी को वहां से निकलने के लिए कार की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। रात में रॉबर्ट और केटी साथ में वक्त बिताते हैं। केटी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई दिक्कत है, दिमागी दिक्कत, और वो साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहती थी। लेकिन उसे डर था कि कहीं रॉबर्ट उसे पागल ना समझ ले, जैसे कि अभी तो समझता ही नहीं है। इसके बाद एक रग्बी मैच के दौरान फादर ब्रैनन फिर से रॉबर्ट से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है, तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है। फोटोग्राफर कीथ भी यहीं मौजूद था और उसने जाते जाते फादर ब्रैनन की कुछ तस्वीरें ले ली। जब उसने स्टूडियो में जाके उन तस्वीरों को निकाला तो उसे फिर से फादर ब्रैनन की फोटो में कुछ अजीब सी चीजें दिखी। रॉबर्ट से मिलने पर फादर ब्रैनन ने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां सुनाई और कहा कि एंटी क्राइस्ट आ चुका है, उसे जल्दी मैगेटो शहर में जाना होगा जहाँ पे उसे फादर काल से मिलना होगा। वही जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट को कैसे मारा जा सकता है। फादर ब्रैनन ने ये भी बताया कि केटी प्रेग्नेंट है, लेकिन एंटी क्राइस्ट यानी कि डेमियन बच्चे को कभी जन्म लेने नहीं देगा। यहाँ तक कि केटी की जान भी खतरे में है, और तो और खुद रॉबर्ट की जान भी इस वक्त खतरे में है। रॉबर्ट को उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वो ये कह के यहाँ से चला गया कि दिन में नशा मत करो चचा। फिर रॉबर्ट के जाने के बाद अचानक से यहाँ पे तूफान आता है। फादर ब्रैनन ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और फिर एक उड़ता हुआ भाला फादर ब्रैनन के अंदर घुस गया। उड़ता हुआ तीर लेना तो सुना था, लेकिन उड़ता हुआ भाला लेना पहली बार देखा है। इधर घर पे केटी डेमियन की हरकतों से परेशान होके मिसिस बेलोक को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। रॉबर्ट के आने पे उसने रॉबर्ट को बताया कि उसे अब बच्चा नहीं चाहिए। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस होने वाले बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है। फिर एक कॉल आता है और रॉबर्ट को न्यूज़पेपर देखने के लिए कहा गया, जिसमें फादर ब्रैनन की मौत की खबर छपी हुई थी। इसके बाद रॉबर्ट केटी के थेरेपिस्ट से बात करता है, जिसने बताया कि केटी डेमियन को एक शैतानी बच्चा समझती है और उसे लगता है कि वो उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। रॉबर्ट भी लाइक बात तो सही है। घर पे केटी दिवाली की सफाई कर रही थी, तभी डेमियन ने उसमें अपनी केटीएम घुसा दी और जैसे तैसे केटी ने खुद को संभाला, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। डेमियन उसे नीचे गिरते हुए देख रहा था। रॉबर्ट अब अपनी बीवी को देखने हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चला कि उसकी बीवी सरवाइव कर जाएगी, लेकिन उनका होने वाला बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। वो अपनी बीवी के पास गया तो बीवी ने कहा कि डेमियन से मुझे बचा लो। फिर फोटोग्राफर कीथ रॉबर्ट को कॉल करता है और कहता है कि उसे फादर ब्रैनन की मौत के बारे में कुछ बात करनी है। फिर ये दोनों कीथ के स्टूडियो में मिलते हैं, जहां कीथ ने वे अजीब सी पिक्चरें दिखाई जिन पे किसी तरह के निशान थे। उसके हिसाब से फादर ब्रैनन को पता था कि उनकी जल्दी मौत होने वाली है। उनके हाथ पर मार्क ऑफ बीस्ट भी बना हुआ था 666 की फॉर्म में। अब ये फादर ब्रैनन के घर पे जाते हैं। उनकी दीवारें क्रॉस और बाइबल के पेजेस से भरी हुई थी। कीथ ने कहा कि अब वो सच जानना चाहता है, इसलिए ये दोनों इटली पहुंच गए। रॉबर्ट और कीथ को पता चला कि जिस हॉस्पिटल में डेमियन का जन्म हुआ था वो कुछ ही टाइम बाद जल के खाक हो गया। अब ये लोग फादर स्पिलेटो से मिलने जाते हैं।
रास्ते में कीथ बाइबल रिवेलेशन और एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़ रहा था कि बाइबल के हिसाब से एंटी क्राइस्ट आगे क्या करने वाला है और उसे कैसे रोका जा सकता है। उसे ये भी पता चला कि एंटी क्राइस्ट को लाने में पॉलिटिकल कनेक्शंस भी मौजूद है। फिर रॉबर्ट ने फादर स्प्लेटो से पूछा कि डेमियन की असली माँ कौन है। फादर की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बात नहीं कर सकता था, तो उन्होंने कुछ लिख कर दिया और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। फिर वे दोनों एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पर डेमियन की असली माँ की कब्र थी और रॉबर्ट के बच्चे की भी, जो सबसे पहले मरा था। जब उन्होंने डेमियन की माँ की कब्र खोली तो उसमें जैकाल यानी कि सियार के अवशेष थे, जिसके बारे में फादर ब्रैनिन ने पहले ही बताया था। फिर उसने अपने बच्चे की कब्र खोली तो उसे पता चला कि उसके बच्चे का मर्डर किया गया था डेमियन को उनकी ज़िंदगी में घुसाने के लिए। तभी वहाँ बहुत सारे जंगली कुत्ते आ गए जिन्हें वो काला कुत्ता ही लीड कर रहा था। कुत्तों ने इन पे अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोग जान बचा के भागते हैं। फिर रॉबर्ट ने होटल से केटी को फ़ोन किया और उसे इटली आने के लिए कहा। केटी मान गई और इटली आने के लिए रेडी होने लगी। तभी मिसिस बेलोक ने उसका मर्डर कर दिया। रॉबर्ट को जल्दी ये खबर मिलती है और वो शौक में डूब गया। अब कीथ वापस होटल आ गया और उसने पता लगा लिया कि ये मैगेटो शहर कहाँ पर है। रॉबर्ट ने कहा कि वो डेमियन को जान से मारना चाहता है। फिर ये दोनों मैगेटो पहुँचते हैं कार्ल से मिलने के लिए, जिसके बारे में फादर ब्रैनिन ने बताया था। कार्ल ने उन्हें बताया कि डेमियन को इन्हीं खंजर से मारा जा सकता है। खंजर को मारने के लिए खंजर की ज़रूरत पड़ेगी। उसने ये भी बताया कि अगर डेमियन एंटी क्राइस्ट है तो उसके शरीर पे कहीं ना कहीं मार्क ऑफ द बीस्ट ज़रूर होगा, यानी कि 666 बने होंगे, जस्ट लाइक फादर ब्रैनिन। साथ ही उसे मिसिस बेलोक को भी ख़त्म करना होगा। यहाँ से जाते वक्त कीथ ने रॉबर्ट से पूछा कि कार्ल ने उसे क्या बताया। अभी भी रॉबर्ट इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि डेमियन ही एंटी क्राइस्ट है और वो गलती से एक बच्चे को नहीं मारना चाहता था। ये कहते हुए उसने खंजर फेंक दिया, लेकिन कीथ वो खंजर वापस उठाता है और कहता है कि अगर रॉबर्ट ये काम नहीं कर सकता तो वो खुद ये काम करेगा। पास में ही एक ट्रक अपने आप चलने लगा और कीथ मौके पर ही मारा गया। अब रॉबर्ट खंजर लेके वापस घर आ गया। वही सेम काला कुत्ता रॉबर्ट का शिकार करने के लिए उसकी तलाश में था। रॉबर्ट ने कैसे न कैसे उसे चकमा देके बेसमेंट में बंद कर दिया और फिर डेमियन के रूम में आ गया। फिर वो डेमियन की बॉडी पे मार्क ऑफ द बीस्ट ढूंढने लगा, जो उसे डेमियन के बालों में मिला। अब रॉबर्ट के डेमियन को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। तभी रॉबर्ट पर मिसिस बेलोक ने अटैक कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर डेमियन को यहाँ से भागने के लिए कह रही थी। किचन में रॉबर्ट ने फाइनली मिसिस बेलोक का काम तमाम कर दिया और फिर डेमियन को लेके पास के चर्च में जाने लगा। एक पुलिस ऑफिसर ने तेज़ी से उसे गाड़ी चलाते हुए देख लिया और फिर वो उसका पीछा करने लगा। जल्द ही और पुलिस की गाड़ियाँ भी उसका पीछा करने लगती है। अब रॉबर्ट डेमियन को चर्च में ले आया। वो उसे मारने ही वाला था कि एक पुलिस वाले ने पीछे से रॉबर्ट को गोली मार दी। जल्दी हम रॉबर्ट और केटी का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पे डेमियन को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अडॉप्ट कर लिया। डेमियन फिर पीछे मुड़ता है और हमारी तरफ हंस के देखता है। तो कैसी लगी ये मूवी, लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।